बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पूरा का पूरा अटक बाहर आ गया, आसपास के लोग भी बाहर आ गए। मैंने इस तरह कभी भी लोगों को जलसे में आते हुए नहीं देखा। बहुत पुराने ज़माने में मैंने जब कुछ लोगों को वीडियोज़ हम देख रहे थे तो हमारे एक साथी उन्होंने कहा पुराने ज़माने में मेलों में लोग इस तरह आया करते थे, जोक दर जोक, और इस तरीके के ये मंजर हमने पहले नहीं देखे जिस तरह से अटक में लोग बाहर निकले। मेजर ताहिर सादिक और उनके साथ बाकी जो लोग अटक में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से वाबस्ता हैं, उन लोगों ने वाकई साबित किया कि अटक के अंदर उनकी ताकत बहुत बड़ी है। और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो उनकी जमात को बहुत ऊपर लेकर जा रहा है। पाकिस्तानी टल नहीं रहे, बाज नहीं आ रहे। जिन लोगों को लगता था ये सिर्फ शहरों का गेम है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और चंद शहरों के अंदर ये मामला है सिर्फ, या खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की हुकूमत है, उन लोगों को आज बड़ा तगड़ा जवाब मिल गया है। अटक के जलसे ने और जेलम के जलसे ने यह साबित किया कि सिर्फ शहरी नहीं, एक्चुअली जेलम में तो ज़्यादातर जो है वो फ़ौजी ख़ानदान रहते हैं, तो इसलिए उसको भी आप एक अलग नौइयत से देख सकते हैं। लेकिन अटक के जलसे ने साबित किया कि देही इलाकों में रहने वाले लोग, पहाड़ों पे रहने वाले लोग, खेती बाड़ी करने वाले लोग, वो भी इस तहरीक के साथ जुड़े हैं और वो भी ये समझते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। उन्हें भी लगता है कि पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हुई है और एक रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर हुआ है, ये उनको भी लगता है। इमरान खान साहब ने जो अहम बातें की मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा मैं अपनी जान देने के लिए और जेल जाने के लिए मैं तैयार हूँ। ना कभी इम्पोर्टेड हुकूमत को मानूंगा, ना अमेरिका की गुलामी किसी सूरत कबूल करूँगा। जो बाइडन इंतज़ामिया ने 3 स्टूजेस के साथ मिलकर साजिश की है, साफ कहा इमरान खान ने कि जो बाइडन इंतज़ामिया है और ये 3 स्टूजेस हैं जिनके साथ मिलकर उन्होंने साजिश की है। साजिश रोकने वालों को बताया कि मईशत मुश्किल से संभाली है, यानी जो लोग साजिश को रोक सकते थे उनको मैंने बता दिया था कौन लोग थे। ताकतवर हल्के, मुक्तदर हल्के, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, इन लोगों से इमरान खान साहब ने इशारा इसी तरफ दिया है। ज़रा क्लियरली बात कर देते हैं। उन्होंने कहा जो साजिश रोक सकते थे उनको बताया कि मईशत को बड़ी मुश्किल से संभाला है, साजिश कामयाब होगी तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन नहीं रोक पाए। क़यामत की निशानी है कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी नैब की इस्लाहात की बात कर रहा है और नैब में इस्लाहात करेगा। 2 भाई हैं, एक फ़ौज को गाली देता है और दूसरा बूट पॉलिश करता है। शहबाज शरीफ के बारे में कह रहे हैं फैसला कुन वक्त है, तैयारी करें, हकीकी आज़ादी का वक्त करीब आ रहा है, फैसला कर लें, आज़ाद रहना है या अमरीकी गुलामों की गुलामी करनी है। और मैं तो कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूँगा, जब तक जिंदा हूँ तब तक नहीं करूँगा। ये इमरान खान साहब ने कहा। जलसा शानदार था, रिकॉर्ड याफ्ता जलसा था और जलसागाह की तरफ जाने वाले सारे रस्तों के ऊपर लोग मौजूद थे। जलसागाह बहुत जल्दी भर गई थी, बहुत बड़ी जलसागाह रखी, लेकिन वो इमरान खान के आने से बहुत पहले भर चुकी थी। जलसागाह के बाहर जितने इलाके थे उन सब में अवाम खड़ी हुई थी, लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। इमरान खान साहब पहुंचे तो तिल धरने की जगह नहीं थी और वहाँ उन्होंने ये खिताब किया है। तो अटक भी फतह कर लिया इमरान खान साहब ने। यानी मैं अक्सर कहता हूं कि हुकूमत छीनते छीनते पूरा पाकिस्तान इमरान खान के हवाले कर दिया। अब एक और मामला जो उठा हुआ था काफ़ी दिनों से, उसके ऊपर बात करते हैं कि जनरल फैज़ साहब की तौहीन की जा रही थी और तज़हीक आमेज़ जुमले उनके बारे में बोले जा रहे थे। सबसे पहले इस पर आगाज़ किया मरियम नवाज़ साहिबा ने और उन्होंने कहा कोर कमांडर पेशावर को और उनके बारे में कि मुखालिफिन की गर्दनें दबोचने का काम ये करते थे और उनके ऊपर तनकीद की। और आज फिर मरियम नवाज साहबा ने कहा कि मैं क्राइटेरिया बना देती हूं, यानी उन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि ये खसूसियात होनी चाहिए आने वाले आर्मी चीफ में, और जितनी खसूसियात उन्हें आर्मी चीफ के बारे में बताई वो सारी खसूसियात उनके चचा वज़ीर आज़म हो या साबिका वज़ीर आज़म उनके वालिद हों उनके अंदर नहीं है, या उनका जो चचाजाद है जो वज़ीर आला पंजाब है उसमें भी नहीं है। यानी जो खसूसियात वो एक आर्मी चीफ के अंदर चाहते हैं वो एक वज़ीर आज़म में नहीं चाहते, एक वज़ीर आला में नहीं चाहते, एक पॉलिटिकल लीडर के अंदर नहीं चाहते। तो मरियम नवाज साहिबा ने, यानी अब ऐसा होगा कि मरियम नवाज फैसला करेंगी कि हु शुड बी द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। अफसोस की बात है जमानत पे बाहर है, मुजरिमा है, मुलजिमा नहीं है, मुजरिमा है, इनके ऊपर केस हो चुका है, लेकिन अब इनको निकालने की तैयारी की जा रही है क्योंकि NRO2 मुकम्मल हो रहा है। मुसद्दक अब्बासी साहब ने स्टेटमेंट दिया, ये मुशीर बराए एहतसाब थे इमरान खान साहब के। इन्होंने कहा कि 13 बड़े केसेस हैं इन लोगों के ऊपर और 11 के अंदर तो कंफर्म इनको सजा होनी चाहिए। सारे एविडेंसेस मौजूद हैं, एक एक सबूत मौजूद है, लेकिन अब इनको बचाने के ऊपर काम शुरू हो चुका है।
और इनको इन मामलात के अंदर से निकाला जा रहा है, ये उन्होंने कहा। नवाज शरीफ साहब की 2 अहम शख्सियात के साथ मुलाकात हुई है बरतानिया में, और मैं पहले भी आपको वीलॉग में बता चुका हूं कि कुछ लोगों ने ऐसा रिपोर्ट किया कि DGISI से भी उनकी बातचीत हुई है, लेकिन PMLN ने उसकी तरदीद की है, और ये बात जो है वो अनीक नाजी साहब ने उनके बकौल ये उन्होंने रिपोर्ट किया है इसको। बहरहाल NRO 2 हो चुका है और एक नया अमरीकी सफ़ीर अब पाकिस्तान में आ रहा है। ये जो नया अमरीकी सफ़ीर है जो पाकिस्तान में आ रहा है, इसका नाम है डोनाल्ड ब्लूम। इसके बारे में एक अलग पूरा वीलॉग करूंगा, कौन है, कहां कहां तैनात रहे, क्या काम करते रहे, जिन मुल्कों में रहे वहां पे क्या कुछ होता रहा, लेकिन 4 साल के बाद अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तान में आ रहा है। इसका मतलब है प्रॉब्लम तो इमरान खान से था, शहबाज शरीफ आ गए तो अब अमरीकी सफ़ीर भी आ रहा है। दूसरी जानिब जनरल फैज़ पे तनकीद पे फ़ौज का जो सब्र था वो शायद जवाब दे गया है, और उसके ऊपर पाक फ़ौज ने एक बयानिया जारी किया है। वो बयानिया मैं आपके सामने रख देता हूँ जो पाक फ़ौज ने कहा इसके बारे में कि जनरल फैज़ के ऊपर तनकीद की जा रही है और लगातार तनकीद की जा रही है। इस पर DGISPR ने स्टेटमेंट ये दिया है कि जल्द इंतखाबात का फैसला सियासतदानों ने करना है, फ़ौज का इसमें कोई किरदार नहीं बनता। जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अगर कोई ये समझता है कि खुदा न खास्ता फ़ौज में कोई तकसीम हो सकती है तो उसको फ़ौज की रवायात और कल्चर का पता ही नहीं है। जायज़ तनकीद से किसी को मसला नहीं है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर जो किया जा रहा है वो तनकीद नहीं है, प्रोपेगेंडा है फ़ौज के ख़िलाफ़। जल्द इंतखाबात का फ़ैसला सियासतदानों करना है, फ़ौज का इसमें कोई किरदार नहीं बनता। पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप इतनी काबिल है कि वो आपस में बैठ कर इस बारे में बात कर सकते हैं, काबिलियत तो हमने देखी है उनकी। जब भी किसी सियासी मामले में फ़ौज को बुलाया गया या उसने मुदाखलत की वो मुतनाज़ हो गया। इसीलिए फ़ौज की लीडरशिप ने यह फ़ैसला किया है कि हमने अपने आप को सियासी चीज़ों से दूर रखना है। हालांकि थोड़े दिन पहले DGISPR का एक स्टेटमेंट बड़ा तनकीद की जद में आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि नई हुकूमत आने के बाद डॉलर की कीमत जो है वो कम हुई है, यानी पैसे की कदर बढ़ी है, और स्टॉक मार्केट के अंदर भी बेहतरी हुई है। तो इसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे देखा जा रहा था, और इसके ऊपर बहुत शद और मद के साथ लोगों ने बातचीत भी की थी। इस चीज़ का फैसला जब भी पाकिस्तान की सियासी क़यादत करेगी, अगर इलेक्शन के इंतज़ाम में फ़ौज की ज़रूरत पड़ी तो सिक्योरिटी देने के लिए इलेक्शन कमीशन फ़ौज को बुला सकता है। उन्होंने कहा कि फ़ौज की जानिब से सियासतदानों को नहीं बुलाया जाता, बल्कि सियासतदान खुद मिलने की दरख्वास्त करते हैं। हमें ये बयान देना पड़ा, ये किसी एक मखसूस जमात के बारे में नहीं है। पिछले कई दिनों में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने कई ऐसे बयान दिए हैं जो हमारी मुसल्लह अफवाज की सीनियर लीडरशिप, मुसल्लह अफवाज बतौर इदारे और इनके मोराल और इनके वक़ार पर असरअंदाज होता है या असर मुरतब करता है और कर रहा है। उन्होंने फिर साथ ही साथ ये बताया कि फ़ौजी क़यादत का और आवाम का भी हमेशा मुतालबा रहा कि फ़ौज का मुख्तलिफ़ जगहों मौक़ों पर जो भी सियासी किरदार रहा है उससे फ़ौज को बाहर आना चाहिए। आज इदारे ने अपने आप को सियासत से बाहर कर लिया है। ये तर्जमान पाक फ़ौज का मौक़िफ़ है। ख़ास तौर पे जो तनकीद हुई जनरल फैज़ हमीद के ऊपर, जो मरीम नवाज़ ने शुरू की, बाद में बड़ा खौफनाक जुमला जो है वो इसके अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ने डाला कि उनको तो खुड्डे लाइन लगा दिया गया बेचारे को। और फिर इसमें जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 2018 में इदारे ने हमला कर दिया था, और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले मुझे ये धमकी पहुंचाई गई कि या तो नए इलेक्शन के लिए रेडी हो जाओ, तो या फिर हम मुल्क में मार्शल लॉ लगा देंगे। ये भी बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टेटमेंट है। और नजम सेठी ने भी जनरल फैज़ हमीद के बारे में बड़े नेगेटिव रिमार्क्स पास किए। तो नाम ले लेकर ये लोग ये बातें कर रहे हैं, तो इस पर फ़ौज का सब्र जो है वो लबरेज उनका पैमाना होना ही था। बहरहाल अब उन्होंने ये कहा है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और ऐसा लगता है कि फ़ौज इससे नाला है और फ़ौज के अंदर यानी इसके ऊपर तशवीश है कि जिस तरह उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सामने रखना बहुत ज़रूरी है, और ये दिल की बात है, मैं साफ साफ आपसे कहता हूँ। देखें, इस मुल्क में सबकी इज्जत है, सबकी, सबको अपने अपने इदारे की, अपने अपने जमात की, अपने अपने फ़िरके की, अपने गिरोह की, अपने जत्थे की इज्जत का एहसास है। क्या किसी को पाकिस्तान की इज्जत का एहसास है? सब यही कहते हैं कि हमें ये ना कहो, हमें वो ना कहो, हमारे बारे में फला बात ना करो, हमें इल्ज़ाम ना दो, हमें बीच में मत घसीटो, वगैरह वगैरह सब कहते हैं। सबको अपनी अपनी इज्जत प्यारी है, सबको अपनी अपनी शान, अपनी अपनी आन अजीज़ है। क्या इस बीच में किसी ने पाकिस्तान की इज्जत के बारे में सोचा है?
क्या कभी किसी ने पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन के बारे में सोचा है? पूछिए आप लोग, पूछिए आप सब अपने आप से, अपने आप से पूछिए 2 माह पहले तक ये पाकिस्तान कैसा था? मुसलमानों की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस दूसरी मर्तबा पाकिस्तान में हो रही थी, 3 माह में दूसरी मर्तबा। हमें मुस्लिम उम्मा में और दुनिया में रफ्ता रफ्ता एक मुकाम मिल रहा था। फिर हम सब ने देखा कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मंडियां लगी, इंसानों की मंडियां, इंसान बिके, जमीर बिके। क्या इससे पाकिस्तान की इज्जत हुई? एक हुकूमत गिराकर ऐसी हुकूमत लाई गई जिसका वजीर आजम अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुल्जिम है, उसका बेटा वजीर आला पंजाब बना दिया गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया, और वो भी ऐसा बेटा जो उसका शरीक मुल्जिम है, जिनके पास जवाब नहीं कि उनके अकाउंटों में अरबों रुपए कैसे आए, ये भी नहीं पता कि उनके चपरासियों के, ड्राइवरों के और मुलाजमों के अकाउंटों के अंदर अरबों रुपए कैसे आए। क्या इससे पाकिस्तान की इज्जत हुई जिनको वजीर आला और वजीर आजम बनाया गया? और इस वजीर आजम ने आते ही कहा कि हम तो भिखारी हैं। क्या इससे पाकिस्तान की इज्जत हुई? फिर एक काबीना बनी, तारीख में पहली मर्तबा ऐसी काबीना बनी जिसके हर 3 में से 2 लोग जो हैं वो मुल्जिम हैं और जमानत पर हैं, करप्शन के केसेस में, संगीन नौयत के मुकदमात के अंदर मुल्जिम हैं। क्या इससे पाकिस्तान की इज्जत हुई? जिस वजीर आजम को जबरदस्ती आधी रात को अदालतें लगाकर, कैदियों वाली गाड़ियां बुलवाकर और जाली खबरें चलवाकर निकाला गया, वो बार बार कहता रहा कि ये एक बैरून मुल्क की साजिश है। क्या इससे पाकिस्तान की इज्जत हुई? नए बनने वाले वजीर आजम ने बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर के साथ अपने मुजरिम, मफरूर और इश्तिहारी भाई की तस्वीर लगा दी। क्या इससे पाकिस्तान की इज्जत हुई? इस ज़मीर फरोशी के बाद पूरा पाकिस्तान निकलकर बाहर आ गया। लोग, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े सब चिल्लाते रहे, रोते रहे। क्या इससे पाकिस्तान की इज्जत हुई? महंगाई के नारे लगाकर जिन मनपसंद लोगों को इक़्तिदार में लाया गया, उनके आने के बाद हमारा वही प्यारा पाकिस्तान और उसके लोग, उसका आम आदमी आज महंगाई और बदतरीन गवर्नेंस की दलदल में पहले से ज्यादा धंसता चला जा रहा है। क्या इससे पाकिस्तान की इज्जत हुई? वो कौम जिसने कश्मीरियों का साथ देने की कसम खाई थी, जिसका वजीर आजम कश्मीरियों की वकालत की कसम खा रहा था, आज उसे भारत ताने दे रहा है कि तुम्हारी अकड़ टूट गई है, तुम तिजारत के लिए बिक गए हो। क्या इससे पाकिस्तान की इज्जत हुई? एक ऐसी हुकूमत इस मुल्क में बना दी कि जिसकी काबीना मुशावरत के लिए एक ऐसे मुल्क में जाती है जिससे 75 साल पहले हमने आज़ादी हासिल की थी, गुलाम बनाकर रख दिया है। क्या इससे पाकिस्तान की इज्जत हुई? और मुशावरत के लिए भी एक ऐसे आदमी के पास जाते हैं, एक ऐसे आदमी के पास जाते हैं जो पाकिस्तान की अदालतों को चक्कर देकर भागा हुआ मुजरिम है, एक मफरूर मुजरिम जिसकी सजा अभी बाकी है और वो इश्तिहारी है, उससे मशवरा कर रहे हैं। क्या इससे पाकिस्तान की इज्जत हुई? सबको नजर आ रहा है कि पूरा पाकिस्तान एक तरफ खड़ा है, मगर चंद ताकतवर तबकात दूसरी तरफ अपनी जिद और अना को लेकर खड़े हैं। पूरा पाकिस्तान अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और इज्जत के लिए खड़ा है, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अभी शायद एहसास नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, ये पाकिस्तानी है जिसने हम सबको इज्जत दी है। आपका ताल्लुक किसी भी इदारे से है, किसी भी जमात से है, किसी भी फिरके से, गिरोह से, किसी भी जत्थे से आपका ताल्लुक है, आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान आपसे नहीं है। और जो कुछ भी आप हैं वो पाकिस्तान की वजह से हैं, आपको एहसास हो या ना हो। आज पाकिस्तान जानता है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इज्जत कैसे करवानी है, और वो अपनी और अपने देश की इज्जत करवा कर छोड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।